नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बात भारत की में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। जब भी हम किसी पावरफुल कंट्री की बात करते हैं तो उस कंट्री को उसकी सेना और सैनिकों के हिसाब से मापा जाता है। दो देश, एक सीमा और सदियों से जारी तनाव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो नाम जो अक्सर एक दूसरे की खबरों में आते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर इन दोनों देशों के बीच सीधी जंग छिड़ जाए तो कौन होगा ज़्यादा ताकतवर, जीत किसकी होगी? आज के इस वीडियो में हम करेंगे 2025 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आर्मी पावर कंपैरिजन, जहां बात होगी सैनिकों की, टैंकों की, हवाई ताकत की और यहां तक कि परमाणु क्षमता की भी। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फोर्सेज की। पाकिस्तान के पास इस समय लगभग 6,60,000 एक्टिव सोल्जर है, जबकि अफगानिस्तान की सेना में, जो अब तालिबान के नियंत्रण में है, उसके पास सिर्फ 1,70,000 से 2 लाख सैनिक है। अगर बात की जाए रिजर्व फोर्सेज में तो पाकिस्तान के पास लगभग 5 लाख से ज़्यादा जवान हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास रिजर्व सेना के नाम पर केवल 50,000 के आसपास सैनिक है। इस लिहाज से पाकिस्तान के पास मैन पावर एडवांटेज लगभग 3 गुना है। अब हम बात करेंगे ज़मीनी ताकत की, जिसमें टैंक, व्हीकल और आर्टिलरी शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास लगभग 3,700 मुख्य युद्ध टैंक है, जिनमें अल खालिद और T-18UD जैसे आधुनिक मॉडल भी शामिल है। इसके अलावा इसके पास 6,000 आर्मर्ड व्हीकल और 4,600 आर्टिलरी सिस्टम है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पास पुराने सोवियत जमाने के 500 से 600 टैंक है, जिनमें से आधे अब चलने के हालात में नहीं है। उसके पास मुश्किल से 1,000 हल्के वाहन और 300 से 400 आर्टिलरी यूनिट है। यानी सीधी भाषा में कहे, जमीनी लड़ाई में पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी है। दोस्तों, किसी भी आधुनिक युद्ध में सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है उसकी एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास लगभग 465 लड़ाकू विमान है। इनमें F-16 फाइटिंग फाल्कन, J-F-17 थंडर, मिराज और मिराज 5 जैसे तेज रफ्तार विमान शामिल है। वहीं अफगानिस्तान के पास अब लगभग कोई सक्रिय एयरफोर्स नहीं बची है। अमेरिका की वापसी के बाद वहां के ज़्यादातर विमान या तो गिरा दिए गए या देश से बाहर ले जाए गए। अब तालिबान के पास कुछ 20 से 25 हेलीकॉप्टर और कुछ पुराने C-208 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसलिए अगर युद्ध आसमान में लड़ा गया तो पाकिस्तान की जीत लगभग तय है। अब आते हैं समुद्र की ओर, यानी नेवी। पाकिस्तान के पास एक संगठित नौसेना है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा नौसैनिक, 8 पनडुब्बियाँ, 11 प्रमुख युद्धपोत और 20 से ज़्यादा सहायक जहाज है। वहीं अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी उसके पास ना तो कोई समुंदर है, इसलिए उसकी कोई नौसेना भी नहीं है। तो समुद्री मोर्चे पर पाकिस्तान को 100% बढ़त है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस खतरनाक पहलू की, परमाणु हथियार। पाकिस्तान इस समय दुनिया का 7वां परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इसके पास लगभग करीब 170 परमाणु हथियार है। वहीं अफगानिस्तान के पास न तो कोई परमाणु कार्यक्रम है, न ही कोई परमाणु हथियार है, न ही अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी समर्थन है। इस मोर्चे पर पाकिस्तान को चुनौती देना अफगानिस्तान के लिए बहुत ही भारी है। 2025 में पाकिस्तान ने अपने हथियार सिस्टम को चाइनीज टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए काफ़ी आधुनिक बनाया। इसके पास शाहीन, गोरी और बाबील जैसे लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम है। साथ ही पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में कॉम्बैट ड्रोन भी विकसित किए हैं, जैसे बुराक UAV, जबकि अफगानिस्तान के पास न तो कोई ड्रोन और न ही ड्रोन निर्माण की क्षमता है। दोनों देशों के रक्षा बजट पर नज़र डाली जाए तो 2025 में पाकिस्तान का रक्षा बजट करीब $10.3 अरब था, जो उसकी GDP का लगभग 3.5% है। वहीं अफगानिस्तान का कुल बजट ही मुश्किल से $1.5 अरब है, जिसमें से बहुत कम हिस्सा वह अपनी सुरक्षा पर खर्च करता है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का रक्षा खर्च अफगानिस्तान से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फर्क साफ है। पाकिस्तान के पास चीन और तुर्की जैसे रणनीतिक साझेदार है, जो हथियार और ट्रेनिंग में उसकी हमेशा मदद करते हैं,
जबकि अफगानिस्तान की सरकार को अधिकांश देशों ने अभी तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। इसी वजह से उसे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहायता नहीं मिलती। तो अब सवाल है, कौन ज़्यादा ताकतवर है?